नमस्कार, मैं कीर्ति खत्री, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना में कार्यरत हूँ। हमारी पिछली वीडियो में हमने कबीरदास जी की 4 साखियाँ की थी, जिसमें सतगुरु की महिमा दिखाई गई थी। अब हम आज की इस वीडियो में भी कबीरदास जी की अगली साखियों पर ही चर्चा करेंगे। कबीरदास जी सब जानते हैं कि भक्तिकाल की निर्गुण धारा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि रहे हैं। उनका साहित्य भी उतना ही सर्वश्रेष्ठ और अपार है। उन्होंने साखियाँ और पद भी लिखे हैं। हमारी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में मध्यकालीन काव्यकुंज पुस्तक में सबसे पहले कवि कबीरदास जी हैं और उनकी 50 साखियाँ दी गई हैं, तो उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारी जो साखी है, सबसे पहली 4 हमने पिछली वीडियो में करा दी थी, तो आज की इस वीडियो की पहली जो साखी है वो है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। अघट मतलब कभी न घटने वाली, बाती मतलब बत्ती। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा मतलब व्यापार, क्रय विक्रय। बहुरी न आवो हट, बहुरी मतलब बार बार, हट मतलब बाजार, बाजार मतलब संसार रूपी बाजार, आवो मतलब आना। यहाँ पर इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कह रहे कि जिस व्यक्ति को सच्चा गुरु प्राप्त हो जाता है, जिस व्यक्ति को गुरु मिल जाते हैं, तो वो उस व्यक्ति के हाथों में क्या है, वो गुरु दीपक यानी कि ज्ञान रूपी क्या कर देते हैं, दिया उसके हाथों में दे देते हैं, तेल से भरकर। जिस प्रकार तेल से भरा हुआ दिया जलता रहता ना ज़्यादा देर, उसी प्रकार सतगुरु भी अपने शिष्य के हाथ में तेल से भरा हुआ दीपक दे देते हैं, यानी कि ज्ञान दे देते हैं, ऐसा ज्ञान जो अपने आप में पूर्ण है। बाती दई अघट, और उस दिए की बाती कैसी होती है, कभी न घटने वाली, यानी कि वो निरंतर दिया, वो निरंतर जलता रहता है, वो दिया कभी बुझता नहीं। न बुझने वाले दिए से मतलब है ज्ञान रूपी दिया, ज्ञान के प्रकाश का दिया, यानी कि सतगुरु अपने शिष्यों को ऐसा ज्ञान दे देता है जो हमेशा बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती रहता है। पूरा किया बिसाहुणा, और जब उस व्यक्ति को, उस शिष्य को अपने सतगुरु का वो दिया मिल जाता है, वो ज्ञान मिल जाता है, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या होता है, पूरा किया बिसाहुणा, फिर वो इस संसार के समस्त क्रय विक्रय, यानी कि इस संसार में जो भी व्यापार है ना, जन्म मरण के चक्कर, वो सारी चीज़ें पूरी कर लेता है। बहुरी न आवो हट, बहुरी मतलब बार बार, हट मतलब बाजार, ठीक है, यानी कि संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसे बार बार इस संसार में, इस बाजार में आने की ज़रूरतें नहीं रहती, यानी कि वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष पा लेता है। और यही होती है ना सबसे बड़ी व्यक्ति की पहचान, कि उसको मोक्ष मिल जाए, ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कीमती बात होती है। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति को सच्चा गुरु मिल जाता है, वो गुरु अपने शिष्यों को ऐसा ज्ञान प्रदान कर देता है कि उस ज्ञान को पाकर शिष्य इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उसे इस बार बार इस संसार रूपी बाजार में आने की ज़रूरतें नहीं रहती, वो इस चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली देखिए, अगली जो हमारी साखी है उसमें माया, मोह माया जो है उसको दिखाया गया है कि वो किस तरह व्यक्ति को आकर्षित करती है। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी ईवे पंडित, ईवे मतलब इसमें, पंडित मतलब पढ़ते हैं। कह रहे कि माया है ना, जो संसार के आकर्षण है, जो ठीक है, संसार की वस्तुएं जो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, वो माया है। कह रहे कि माया दीपक के समान है, और नर मतलब मनुष्य किसके समान है, पतंग मतलब पतंगा, देखा होगा ना पतंगा। तो जिस प्रकार क्या होता है, दीपक जलता है तब पतंगे उसके पास आते हैं ना, उसकी जलती लोगों को देखकर, उसी प्रकार ये माया भी क्या करती है, मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। होता है ना कि व्यक्ति सुंदर चीज़ों को देखकर, महल, धन, ऐश्वर्य, ऐशो आराम, इन चीज़ों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होता है, और ये सारी चीज़ें क्या है, माया है, ये व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, जिस प्रकार दिया पतंगे को खींचता है। भरमी भरमी ईवे पंडित, भरमी मतलब भ्रम में, जिस प्रकार पतंगा भ्रम में क्या होता है, दिए के पास जाता है लेकिन उसमें गिरकर नष्ट
हो जाता है। भ्रम के कारण ही ना उसे, क्योंकि उसे सच्चाई पता नहीं होती कि वो उसको खत्म कर देगा। उसी प्रकार मनुष्य भी इस माया के चक्कर में पड़ जाता है, भ्रम में आकर। ठीक है, भ्रम मतलब अज्ञानतावश, उसे पता नहीं होता, भ्रम के चक्कर में वो इस माया के चक्कर में पड़ जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसमें फंस जाता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि एक आध उपरंत, कि इस संसार में कोई एक आध यानी कि बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गुरु ज्ञान मतलब गुरु का वो ज्ञान मिल पाता है, और वो एक आध जिनको गुरु का ज्ञान मिल जाता है वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, इस माया के आकर्षण में नहीं बनते, और वो एक आध ही इस संसार से उबरंत मतलब पार हो पाते हैं, वही इस संसार से मुक्त हो पाते हैं। और जो इस माया के चक्कर में पड़ गया वो इस संसार में ही फंस कर रह जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों को समय पर सतगुरु का सच्चा ज्ञान मिल जाता है वो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, और वो एक आध व्यक्ति ही संसार से पार हो पाते हैं। अगली देखिए, कबीर बादल प्रेम का हम परी वर्षा आई, वर्षा मतलब वर्षा, परी मतलब ऊपर, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई, बनराई मतलब वनस्पति। यहाँ पर भगवान के प्रेम के, ईश्वर प्रेम का वर्णन किया गया है कि कबीर बादल प्रेम का। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस आत्मा को, जिस जीवात्मा को ईश्वर का प्रेम मिल जाता है, परमात्मा का प्रेम मिल जाता है, जिस जीवात्मा पर परमात्मा के प्रेम की बारिश हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिस पर परमात्मा की छत्र छाया आ गई, परमात्मा का रूपी प्रेम का बादल जिसके ऊपर आ गया, परमात्मा ने अपने प्रेम की वर्षा जिस पर कर दी, उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो जाता है, खुशहाली आ जाती है। अंतरी भीगी आत्मा, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा जिस पर ईश्वर अपने प्रेम की वर्षा करता है, उसकी आत्मा उस ईश्वर रूपी प्रेम जल से अंतर तक यानी कि अंदर तक, आत्मा तक पूरी तरह से भीग जाती है। हरी भई बनराई, और जिस प्रकार क्या होती है, वर्षा आती है, जब काफ़ी वर्षा आती है और ज़मीन में काफ़ी अंदर तक पानी चला जाता है तो क्या हो जाती है, घास वनस्पति बहुत हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार जब ईश्वर अपने प्रेम की वर्षा करता है तो उस जीवात्मा की आत्मा भी उतनी ही अंदर तक भीग जाती है, और उसका जीवन, उसका मन, उसकी आत्मा उतनी ही खुशहाल हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति उसे हो गई, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति उसे हो गई। तो इसी प्रकार कबीर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा का प्रेम मिल जाता है, वो व्यक्ति क्या होता है, अपने जीवन में पूरी तरह सफल हो जाता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है। जिस प्रकार जब जंगल में बारिश आती है सूखे बंजर भूमि पर, तो उस बंजर भूमि में भी क्या होता है, बारिश अंदर तक जाती है और वनस्पति, घास फूस, पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा का जीवन भी उसी तरह हरा भरा खुशहाली से पूर्ण हो जाता है। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। अगली वीडियो में कह रहे कि भक्ति भजन हरि नाव है, कि भगवान का भजन क्या हरि नाव है। कह रहे कि इस संसार में अगर सबसे बड़ी भक्ति है तो वो भगवान का भजन है। हरि मतलब परमात्मा का भजन है। दूजा दुख अपार, और बाकी की दूजा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, दुख का कारण है, अपार दुख का कारण है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार। सुमिरन मतलब स्मरण करना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में भगवान का जो नाम स्मरण है, परमात्मा का जो नाम है, वही वास्तव में भगवान की भक्ति है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो दुख का कारण है। उनसे केवल व्यक्ति को दुख मिलता है। इसी कारण व्यक्ति को अपने मन से, वचन से और कर्म से सच्ची भक्ति करनी चाहिए। यानी कि बाकी के जितने कर्म कांड हैं, योग, प्रेम, योग, साधना, इनके चक्कर में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, और वही व्यक्ति को पार ले जाती। अगली देखिए, कबीर निर्भय राम जपी। निर्भय मतलब निडर होकर। जब लग दीवे बाती,
कह रहे कि जब तक दिए में बाती है, यानी दिया मतलब व्यक्ति का शरीर, बाती मतलब उसकी सांसें, यानी कि जब तक व्यक्ति के शरीर में सांसें हैं, जब तक उस व्यक्ति को निर्भय निडर होकर भगवान का नाम लेना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए, उस निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तेल घट्या बाती बुझी, और जब व्यक्ति की उस जिस प्रकार दिए का जब तेल घटता है तो उसकी बाती बुझने लगती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के शरीर में सांसें टूटने लगती है तो उसके प्राण भी बुझ जाते हैं। सोवेगा दिन राति, उसके बाद तो व्यक्ति को, यानी कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद तो व्यक्ति को दिन रात सोना ही है। इसलिए जब तक व्यक्ति के शरीर में सांसें हैं, प्राण हैं, तब तक उसे परमात्मा का नाम दिन रात लेना चाहिए, यानी कि अपने आलस को त्याग कर दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। बाद में मरने के बाद तो व्यक्ति को दिन रात सोना ही है। ठीक है, तो इसलिए जब तक सांसें हैं आलस्य को त्याग कर सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति व्यक्ति को करनी चाहिए। आशा है ये साखियाँ सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। अब आगे भी हम कबीरदास जी की और साखियों पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।